हेलो गाइस, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एप्लीकेशन को देख रहे थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को आज देखते हैं। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा उसको हम लोग आज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए। ये कोई रिजिड बॉडी है और एक स्ट्रिंग को इस तरह से सस्पेंड कराया गया है। और इस स्ट्रिंग से एक बॉल को इस तरह से सस्पेंड कराया गया है। ये अभी इस स्थिति में है, यानी थीटा एंगल के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यहां पर रुका हुआ है। तो आपको निकालना है इसमें टेंशन, कितना टेंशन होगा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा उसको कैसे निकालेंगे। ये यहां पर रुका हुआ है थीटा एंगल के साथ। सबसे पहले इसमें देखेंगे, ये स्ट्रिंग यदि टाइट है तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर टेंशन T। नीचे की ओर क्या लगेगा ये हम लोग जानते हैं, नीचे की ओर mg लगता है। नीचे की ओर mg, ये किस फोर्स के कारण, कुछ यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स F है। ये F फोर्स के कारण ये यहाँ पर है और ये रुका हुआ है। नीचे mg हमेशा नीचे की ओर लगता है। अब देखिए T को कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे इस तरह से। देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। टेंशन को हम लोग कंपोनेंट में तो ब्रेक करेंगे, यानी ये T एंगल किसके साथ है, इस एक्सिस के साथ। इसको क्या बोलेंगे, T cos थीटा। और ये थीटा से दूर है इसलिए इसको क्या बोलते थे कंपोनेंट में, T sin थीटा। हम लोग को ये मालूम हो गया कि एक्स एक्सिस में F cos थीटा माइनस एक्स एक्सिस में T sin थीटा, अप डायरेक्शन में T cos थीटा और डाउन डायरेक्शन में mg sin थीटा। ये सभी एक दूसरे के बराबर है, यानी T cos थीटा mg के बराबर होगा, इक्वल होगा, और F इक्वल टू T sin थीटा। देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम लोग को स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है, T का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए। चलिए हम लोग इक्वेशन को पहले लिखेंगे। चलिए F इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन F इक्वल टू T साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में आइए इसको देखते हैं। जितना आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे लगेगा, जितना ऊपर उतना नीचे। यानी कि यहां पर अगर इसको देखते हैं तो mg किसके इक्वल है, mg इज इक्वल टू T cos थीटा। T cos थीटा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आपको आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो T sin थीटा
डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ वाई एम जी। यानी यहां से टी टी कैंसिल हो गया, आ गया आपका यहां पर देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू एफ वाई एम जी। अब देखिए साइन थीटा वाई कॉस थीटा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। वीडियो में आपको ये सारे चीज को बताया गया है, पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है, हर फॉर्मूला को बताया गया है। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू एफ वाई एम जी। इतना आ गया। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब यह थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको इस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, एफ वाई एम जी। ये वैल्यू आ गया। हम लोग इसको निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो टेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे और टेंशन को निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इस बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे टेंशन निकालेंगे। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिशन, स्क्वायरिंग एंड एडिशन बोथ इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिशन, स्क्वायरिंग एंड एडिशन बोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का स्क्वायर। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हम लोग वो देखते हैं। टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला पर सेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि ये तो टर्म 1 हो गया, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू बच गया एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। यानी टी को अगर हम लोग इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे टी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा, कितना फोर्स इस पर लगाया गया है,
मास का वैल्यू दिया रहेगा, जी का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 9.8 या 10 दिया रहेगा। ये सारे वैल्यू को रखेंगे, हम लोग को क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग टेंशन निकाल चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। आइए अब हम लोग अलग तरह का कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर, एक फिगर बना रहे हैं, उस फिगर से आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखते हैं। देखिए स्मूथ सरफेस है, एक ब्लॉक ऐसा है कुछ, एक ब्लॉक कुछ इस तरह से है और एक ब्लॉक कुछ इस तरह से। इसका मास आपको दिया है m1, m2 और m3। m1, m2, m3 इसको इस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है m1, m2 को, और m2, m3 को एक अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और इस पर F फोर्स लगाकर आगे की ओर ले जाया जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन इसका जो होगा वो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से होगा आगे की ओर। तो आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इस पर फोर्स लगेगा। ये क्या है, सरफेस स्मूथ है, ये स्मूथ है। चलिए फोर्स दिखाएंगे। ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल। ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल। इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नीचे क्या हो गया, m1g, यहां पर m2g, यहां पर m3g। यहां टेंशन क्या लगेगा, T1, यहां पर आपका टेंशन T1, यहां टेंशन T2, यहां पर टेंशन T2। ये सारे फोर्स को हम लोग दिखा दिया, सारे फोर्स को हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, N1, N2 और N3 बोलते हैं, क्योंकि N1 इक्वल टू M1G हो जाएगा और N2 इक्वल टू M2G होगा और M3 इक्वल टू M3G होगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि M3 और M3G यानी जो भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। चलिए हम लोग सिर्फ आगे और पीछे का फोर्स को देखते हैं और उससे ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका दिया है T1 इक्वल टू, इस पर एक फोर्स आगे की ओर लग रहा है, ये आगे जा रहा है, यानी T1 इक्वल टू क्या होगा, M1A। सेकेंड को देखते हैं, तो आगे की ओर फोर्स T2, पीछे की ओर फोर्स T1, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन में देखते हैं आगे की ओर फोर्स F, पीछे की ओर T2 इक्वल टू M3A, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकालना। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखिए T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे क्या है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस है कैंसिल हो गया। तो ये साइड में बचा क्या, F, और इस साइड में क्या बचा, M1A प्लस M2A प्लस M3A। यहाँ से A को कॉमन लेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो F क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब हम लोग को टेंशन निकालना है, T1 और T2 का वैल्यू। ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लोग का क्या आ जाएगा वैल्यू, T1 का वैल्यू आ जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहाँ लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation first, we get T1। हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से T1 निकालेंगे। यानी T1 इक्वल टू आपको दिया हुआ M1A, M1A यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ये दिया है, और M1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आ जाएगा M1F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका वैल्यू आ गया, T1 का वैल्यू आ चुका है। T1 का वैल्यू अब हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं T2 का वैल्यू निकालेंगे। T2 का वैल्यू क्या होगा, चलिए अब यहां से फिर से T1 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 in equation second, we get T2। हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट T2। टेंशन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए वैल्यू रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू आपका क्या दिया है, T1 को ऐसा करते हैं कि ये साइड लाते हैं, यानी कि T2 इक्वल टू M2A प्लस T1। अब T1 का वैल्यू हम लोग को दिया है, यहाँ पर क्या दिया है वो देखिए। ये किसका वैल्यू है, A का वैल्यू दिया हुआ है। यहां से यहां तक क्या है, A का वैल्यू। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि T2 इक्वल टू लिख सकते हैं M2A प्लस M1A, यानी कि इसका हम लोग इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा T2 इक्वल टू M1 प्लस M2A
इतना आ गया। अब यहाँ पर ए का वैल्यू रख देंगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद T2 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू रखेंगे तो T2 का वैल्यू हम लोग को आसानी से आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ही थोड़ा समय ही हम लोग देख लेते हैं। T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है F डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये वैल्यू आ गया आपका T2 का। ये वैल्यू आ गया T2 का। बोर्ड पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये बोर्ड पर नहीं दिख रहा है इसलिए ये टर्म को मैं ऊपर में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। यहां देखिए T2 इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस M2। ए है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये वैल्यू आपका आ गया T2 का। अब यहाँ पर आपको सब कुछ दिया रहेगा। न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा तो आपको सब कुछ दिया रहेगा। M1 का मास, M2 का मास, M3 का मास, यानी सारे चीज दिया रहेगा। फोर्स का वैल्यू, तो आप टेंशन अननोन रहेगा तो टेंशन निकाल सकते हैं। यदि टेंशन दिया रहेगा तो आप एक्सेलरेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।